नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम यूपी पुलिस यूपी पुलिस 2026 के लिए हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज 6 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। हम हर एक सेट में 40% करते हैं। आपके 40% में से कितने प्रश्न को सही किया कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है, ब्रजबुलि नाम से किस भाषा को जाना जाता है? किस भाषा को जाना जाता है? तो पुरानी बंगला। इसका हमारा ऑप्शन होगा डी सही, डी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, अवधी भाषा में। यह तुलसीदास द्वारा लिखित है, तुलसी द्वारा लिखित या रचित। इसमें कुल 7 कांड है। पहला बालकांड, फिर बालकांड, अयोध्या कांड, आर्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद लंका कांड, और लंका कांड के बाद उत्तर कांड। सबसे बड़ा बाल कांड है, सबसे छोटा किष्किंधा कांड है। इसमें कुल 7 कांड है, ठीक है ना। बड़ा बाल कांड, छोटा किष्किंधा कांड। किसमें? अवधी भाषा में। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अशुद्ध वर्तनी छांटो। अशुद्ध तो घनिष्ठ भी शुद्ध, दृश्य भी शुद्ध, शीर्षक भी शुद्ध, आलोक इसमें एक मात्र होता है तो शुद्ध। इसमें मुझे अशुद्ध, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, आलोक अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एक का उच्चारण स्थान का क्या नाम है? तो इसका कंठ तालव्य। इसका हमारा ऑप्शन बी, कंठ तालव्य। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4, ए, ए, ओ और औ। कितने हो गए? 4 संयुक्त अक्षर हो गए। यह किनसे मिलकर बना होता है? आ और बड़ी ई से मिलकर, फिर ये आ, फिर ए से मिलकर बना होता है, फिर ये आ और ऊ से मिलकर बना होता है, फिर ये वाला आ और औ से मिलकर बना होता है। इन्हें हम कंठ तालव्य नाम से, कंठ तालव्य इनका उच्चारण है, और इनका कंठ ओष्ठ से उच्चारण होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5, में कौन सी संधि है? तो इसमें बाक धन में, बाक धन में, इसमें व्यंजन संधि। इसका हमारा ऑप्शन ए, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सुअस्तुत का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें यड़ संधि है। इसका हमारा ऑप्शन बी, स्वाति धन अस्तु। इसका हमारा ऑप्शन ए सही, इसमें यड़ स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, लवण का तद्भव क्या होगा? लवण का होगा नॉन। इसका हमारा ऑप्शन ए से होगा, लवण का नॉन। लवंग, लवंग ये होगा लौंग, यानी लवंग लौंग का तद्भव रूप है। जैसे हम पूछे आपसे खेत, तो खेत का क्षेत्र होगा, ये होगा तद्भव, ये तत्सम। हम आपसे पूछे जैसे गोबर का तत्सम, तो गोबर में गो में होगा। जैसे हम आपसे पूछे कचहरी का, कच्छ हरी, तो इसको होगा कृत ग्रह। इससे आपको याद करना है। देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? द्विवर। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, द्विवर। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का आलस। इसका हमारा ऑप्शन डी सही, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, हम खुद ही इधर आएंगे, इसमें नहीं, इसमें तो निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? नहीं, पहले आंसर बताएं। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते थे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका हमारा ऑप्शन बी। इसमें कुल सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन सा? पुरुषवाचक, प्रश्न पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक। और ये सर्वनाम के कुल शब्द तो 11 शब्द हैं। और पुरुषनाम के 3 भेद होते हैं। कौन से? एक होता है उत्तम पुरुषवाचक,
मध्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष में तो मैं और हम आएगा, और मध्य में तू, तुम और आप। अन्य में यह है वे और ये भी आते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 11, निम्न में से क्रिया विशेषण है तो वह धीरे से बोलता है। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा। मैंने आपको बताया था एक विधेय विशेषण होता है, विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण। विधेय विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण हो तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण हो सब उद्देश्य विशेषण कैसे हैं? जैसे कुत्ता एक संज्ञा शब्द है, जिससे पहले विशेषण है तो इसमें बोलेंगे उद्देश्य विशेषण। धावक तेज दौड़ता है, इसमें भी उद्देश्य विशेषण। बाणी बाणी सुंदर यानी विशेषण इसमें बाद में तो इसमें बोलेंगे विधेय विशेषण। अगला हमारा प्रश्न नंबर 12, जो करेगा सो भरेगा रेखा अंकित शब्द में क्या है? जो करेगा सो भरेगा संबंध वाचक। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा संबंध वाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? संज्ञा है तो क्रोध, क्रोध संज्ञा है, ये भाव वाचक। 13 का हमारा ऑप्शन बी। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक शब्द है, ध्यान पूर्वक रीति वाचक क्रिया विशेषण है। इसका हमारा ऑप्शन बी। क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद हैं, कुल 4 भेद जो आपको लिखे हुए, परिणाम वाचक विशेषण, काल वाचक विशेषण, स्थान वाचक विशेषण और रीति वाचक। इसे मुझे ध्यान पूर्वक शब्द, तो रीति वाचक विशेषण हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 15, राजा सेवक को कम्बल देता है तो इसमें होगा हमारा संप्रदान कारक। इसका हमारा ऑप्शन ए संप्रदान कारक। अगर कोई चीज किसी को दी जाती है हमेशा के लिए तो वहां पर संपादन कारक होता है। संपादन कारक को और के लिए विभक्ति है, के और को लिए विभक्ति, और कर्म की को विभक्ति है। इसका आपको कंफ्यूज मिलेगा, लेकिन जहां पर वस्तु दी गई हो तो वहां पर संपादन कारक होगा, ना कि कर्म कारक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 16, श्याम ने गाना गाया होगा, श्याम ने गाना गाया हुआ, इसमें हमारा संदिग्ध भूतकाल। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। आसन्न भूतकाल जो क्रिया अभी अभी हो उसे हम पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। अपूर्ण भूतकाल श्याम गाना गा रहा था तो इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 17, बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं तो इसका हमारा पावस। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऋतु राज भी है और कुसुमाकार भी है और ऋतु पति भी है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 18, निर्चिंतन का विलोम शब्द क्या हुआ? निर्चिंतन का विलोम शब्द तो इसका नस्वर। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा। नहीं 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 नहीं, ये वाला गलत। चिंतन का विलोम शब्द, चिंतन का नश्वरी होगा। ऑप्शन इसका हमारा बी सही है, ऑप्शन का बी सही है। नैसर्गिक है, कृत्रिम है, कृत्रिम। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 19, अब्ज और अब्द शब्द का युग्म सही अर्थ क्या है? अब्ज, अब्ज में होता है पानी का अर्थ, जैसे जन्म लेने वाला नहीं, पानी में जन्म लेने वाला कमल। सुबह ने, दूसरा ने, आग नहीं। इसका हमारा ऑप्शन ए होगा कमल और वर्षा। इसका ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न नंबर 20, अनेकार्थी शब्द पाने के लिए गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो रहीमन पानी राखी, बिन पानी से नहीं, ये वाला इसमें दोहा नहीं, यानी रहीम का एक दोहा आता है उसमें पानी इज्जत भी अर्थ है और चमक भी और जल भी। संजीवनी नहीं, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न नंबर 21, अत्युच्च में प्रत्यय उपसर्ग क्या है? तो इसमें यड़ संधि है, इसमें अति धन उच्च है, संधि विच्छेद है तो इसमें हमारा अति उपसर्ग है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 22, माल गाड़ी शब्द का समास विग्रह क्या हुआ? माल की गाड़ी नहीं, माल से गाड़ी नहीं, माल द्वारा गाड़ी नहीं, माल के लिए। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। जैसे होती है बैल गाड़ी, तो बैल की गाड़ी नहीं, बैल के लिए गाड़ी होती है। इसका हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, सरल वाक्य कौन सा है? सरल वाक्य, गुरुजी कक्षा से बाहर गए नहीं कि बदमाशों
लड़कों की शरारत बन गई। तो इसमें बोलेंगे संयुक्त वाक्य। वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुषमा में निखार आ जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी होगा एकदम सरल वाक्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित वाक्य के लिए आगे दिए गए विकल्प में से वाक्य के प्रकार को चिन्हित कीजिए। ईश्वर करे तुम जीवन सुखमय हो। तो इसमें इच्छा वाचक, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा इच्छा वाचक। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? जिसे बोलते हैं तुलनात्मक चिन्ह। इसे बोलते हैं अर्ध विराम। तो इसे बोलेंगे अपूर्ण विराम, इसका हमारा ऑप्शन डी। इसे बोलेंगे पूर्ण विराम, इसका हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। एक वाक्य मिष्ठान, उसने मिष्ठान खरीदा। एक वाक्य शुद्ध है, जिसमें उसने मिष्ठान खरीदा, इसमें यही वाक्य शुद्ध है, क्योंकि आपने देखा होगा लिखा हुआ मिष्ठान इस प्रकार लिखा होता है। तो ये वाला अशुद्ध है, ये बिल्कुल शुद्ध है। तो वो शुद्ध वाक्य तो हमारा ऑप्शन है। भोजन बहुत गरिष्ठ है, तो ये वाला पूरा ठा होता है, इसमें ये गलत। षष्ठी ये वाला होता है। अंतर ध्यान होता है, अंतर धान होता है, ना कि अंतर्धान, में ये गलत होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 27। जिसमें कोई भी काम अच्छी तरह से करने की योग्यता हो तो चलेंगे तक्ष। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा तक्ष। अगला प्रश्न नंबर 28। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी ओछे के प्रति बालू की नीति। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 29। 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला है? तो हमारा इसको कृष्णा सोबती, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा कृष्णा सोबती को मिला है। काशी नागरिक पिछड़ी सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका हमारा 1893 ईस्वी में। और इसका ऑप्शन भी 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास द्वारा। श्याम सुंदर दास द्वारा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 31। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इसका होगा इंसा अल्लाह खान। इसका हमारा ऑप्शन सी। सतलमिश नासिक के तोपख्यान, लल्लूलाल की प्रेम सागर और सिंहासन, बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी, सदा सुख की सुख सागर, नासिक के तोपख्यान, सदल मिश्र। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 32। तिलक तिलक अरे मैं नहीं रेहारू, इन दांतों पर मोती बारू। यह इसमें कौन सा है? तो बातलस्य रस। इसका हमारा ऑप्शन सी बातलस्य रस। अगला निम्न पंक्ति में छंद पहचानिए। तो इसमें चौपाई है। 34 का हमारा ये चौपाई। इसमें लिखने में कहीं गलती है, मैंने इसमें मात्रा गिनी लेकिन मात्रा इसमें सही नहीं बैठी, लेकिन ये चौपाई है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35। बड़े न हुजे गुण बिन बीरत बढ़ाई पाए, कह धतूरे सो कनक कहनो गढ़ न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो इसमें अंतर्धानस्य अलंकार। इसका हमारा ऑप्शन सी। ये आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। अब हमारा ग्राफ आता है, यानी ग्राफ आपको नहीं दिखेगा, हम इसके प्रश्न को टिक करेंगे। गद्यांश में अंधकार शब्द किसकी ओर अंकित करता है? हमारा इसका ऑप्शन ए होगा बुराइयां और कठिनाइयों की ओर। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 37। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता है तो इसे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 38। केदारनाथ अग्रवाल किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अपूर्वा के लिए। इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला देरिदा का जन्म कहाँ हुआ? तो अल्जीरिया। इसका हमारा ऑप्शन ए। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ अवभट्ट में है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी दो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।